Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of this chapter. चैप्टर का नाम पहले से पता है, चैप्टर 2 है ये, लेक्चर नंबर 2 है ये। और इससे पहले हम इस चैप्टर का एक लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया था। तो ये है चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो पुराना लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आज हम स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या ऐसा क्या हुआ जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट था जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और वो जो इंग्लिश साइंटिस्ट था मोस्ले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली क्या है ना कि हेनरी मोस्ले जो साइंटिस्ट था ये एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओके, दे वर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एक्सरे। तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा, एक ऑब्जर्वेशन फील किया, एक ऑब्जर्वेशन उनको मिला। क्या मिला उनका ऑब्जर्वेशन? उन्होंने देखा कि अगर आप जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर जेड जिसको हम बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें और एटॉमिक नंबर में जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, तो इनको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हुआ। अब देखिए, इससे पहले जो हमने बात की थी वो था हमारा इससे पहले वाला मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा था कि उनका जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक उसके क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि एटम के जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब अकॉर्डिंग टू मेंडलीव एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो अच्छा, एट द सेम टाइम उन्होंने यही ग्राफ जो है वो एटॉमिक मास और फ्रीक्वेंसी का जो रूट है उसके रेस्पेक्ट में जब इन्होंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर उनको स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि किसी एटम के लिए या किसी एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है रादर देन एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने एक नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। ठीक है, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके एटॉमिक नंबर के, एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी कि उसका चेंज होने पर, यानी कि किसका चेंज, एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट का पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें पीरियोडिक चेंज आता है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अब देखिए ऐसा होने के बाद में ये कब की बातें हैं, 1993 की बातें हैं। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर और ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे उनका इंटरेस्ट जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो गया, और अब ज़्यादातर साइंटिस्ट जो है इसकी पीरियोडिक टेबल की बात करने लगे। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया और इसको
डेवलप किया। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट जो है उसको जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका जो बेसिस होता है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट जो है उसमें आपका जो वैलेंसी होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, बट एट प्रेजेंट द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री पीरियोडिक टेबल जो है उसका बेसिस जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए बहुत सारे इसके डिफरेंट फॉर्म्स थे। अब इसके अंदर अगर इनकी बात करें तो एट प्रेजेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, उस पीरियोडिक टेबल को जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एट प्रेजेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होगी, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज होगी ऐसे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया, पीरियड्स कहा गया। ठीक है, ये पीरियड्स तो किस में था, अपरा एट प्रेजेंट जो हमारा मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडेलीव ने इनको क्या नाम दिया था, तो याद रखना है मेंडेलीव ने इनको सीरीज नाम दिया था। मेंडेलीव ने क्या कहा था इनको, सीरीज। ऐसे ही कुछ कॉलम्स भी होंगे, कुछ वर्टिकल कॉलम्स होंगे, और ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और कभी कभी इनको फैमिली भी बोलते हैं। अब फैमिली वर्ड सभी ग्रुप्स के लिए इंक्लूड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो यूज्ड, ओके, द वर्ड फैमिली इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रुप इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन से ग्रुप के मेंबर्स को इस फैमिली के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब बात हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना पीरियड्स है और कितना ग्रुप है। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 7 पीरियड्स हैं। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं। ये तो है मॉडर्न पीरियोडिक फॉर्म। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल जो चलता था उसके अंदर जो ये नंबरिंग का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट हम जो है न्यूमरल्स के यूज़ में फर्स्ट सेकेंड जो रोमन वर्ड्स होते हैं, रोमन लेटर्स जो होते हैं, रोमन न्यूमरल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको नंबरिंग करते हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स, देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिनको नंबरिंग कैसे देते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड अप टू 18। ठीक है, ये था। अब इसमें कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसकी जो पोजीशन है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। ठीक है, और इसीलिए अच्छा क्यों नहीं है, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो वैसे तो इसका पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए इसको अपन यहाँ रख देते हैं हाइड्रोजन, अगर ये पीरियोडिक टेबल हो तो। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, इस एक इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये 2 पोजीशंस ले सकता है। फर्स्ट पोजीशन तो इसका फर्स्ट ग्रुप में जो है वहाँ पे टॉप पोजीशन ले सकता है, यहाँ पर ये। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट इनर्ट गैस दैट इज हीलियम। हीलियम के जैसा बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन लेके ये। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा बन जाता है, हीलियम के जैसा।
अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है, तो ये कभी कभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17, उसके जैसा भी है, ठीक है, उसके जैसा भी इसका बिहेवियर हो सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है उसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक क्या है कि so far we are not able to assign a definite place for हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम अभी तक एक फिक्स जगह नहीं दे पाए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलिए पीरियड्स की बात करें तो चलिए आप पहले पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं यहाँ पे। पीरियोडिक टेबल इतने इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है, जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आगे नीट की या जेई की तैयारी करनी है, ध्यान रखना मैं हमेशा दो ही बात बोलता हूँ। आपको पढ़ना है, अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के अगर आप कुछ पढ़ाई करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, और इट मे बी दैट यू आर गेटिंग एक्सेलेंट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, बट it is also possible that those students who are getting good marks in board exams are not getting success in these exams। तो हमारा पर्पस फाइनली ये है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट एनी जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स विच यू आर गेटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए नीट और जेई, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए। तो इसलिए अगर किसी चीज़ को आप लर्न कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को आप लर्न कर रहे हैं तो उसको अच्छे से लर्न कीजिए, उसको यहाँ पर अच्छे से समझ के और उसको अपने ब्रेन के अंदर उसको परमानेंट मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की हमारी, उसमें स्टोर कीजिए उसको, ठीक है। तो बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की हम। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कि जो एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है तो उनको आपको याद रखना है। देखिए क्लास 10th तक तो हम लोग ये बोलते थे आप लोगों को कि आपको 1 to 30, 1 to 20, 1 to 50 एलिमेंट्स से सीरियल वाइज याद करना है, बट नाउ सीरियल वाइज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज एलिमेंट्स को याद रखना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है जनरली हम उसको मान लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। उसको हम जनरली हाइड्रोजन मान लेते हैं। उसके बाद में आता है आपका लिथियम, नीचे आता है लिथियम के सोडियम, सोडियम के बाद में आता है आपका पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और लास्ट में आता है फ्रेंशियम। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है ये है कि जनरली, ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज, जनरली सभी पीरियोडिक सभी ग्रुप्स का जो लास्ट मेंबर होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जनरली हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ऐसा नहीं मिले, ओके, दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस, बट जनरली ऐसा होता है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम, सेकंड ग्रुप। तो उसके अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, बेरियम आता है और उसके बाद में रेडियम आता है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2 के मेंबर्स है। अब ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 3 से क्या होता है कि हमारा पीरियोडिक टेबल का दूसरा वाला एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली अब हम आगे देखेंगे पीरियोडिक टेबल जो है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है, फर्स्ट 2 ग्रुप्स यानी ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक, ग्रुप नंबर टोटल बीच में जो है 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो मेंबर्स हैं वो डी ब्लॉक का पार्ट होते हैं, मीन्स दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं या उनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक और ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मेन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ रखा गया है, ठीक है।
और F ब्लॉक के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? टोटल 14। इसमें ये जो है इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड, और जो दूसरा वाला है उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो 14 + 14 टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट्स इसमें है। तो ये एक सेपरेट पैनल की फॉर्म में रखे हुए हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही इतना कुछ हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री वर्ल्ड में, जब इतना कुछ हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट का, बहुत सारे कंट्रीज़ का, बहुत सारे साइंटिस्ट का, बहुत सारे कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अचानक से इंक्रीज हो गया। और डिफरेंट साइंटिस्ट्स, डिफरेंट लेबोरेटरीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी करना स्टार्ट कर दिया। जब हम इनकी बात कर रहे थे उस समय तो हमारे पास 94 एलिमेंट्स ही थे। That time we had 94 elements, but at present if we talk then we have 118 elements। तो ये जो चेंज हुआ 94 से लेके 118 एलिमेंट्स का डिस्कवरी जो है अचानक से नहीं हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें मेहनत की। देखिए क्या था कि अगर हम बात करें 90s के पहले की बात, 1990s के पहले की बात, तो उस समय पे क्या था, पूरे वर्ल्ड में 2 पोल थे। एक पोल का मतलब होता है 2 ग्रुप थे दुनिया में। एक था USA अमेरिका जिसको बोलते हैं, और एक था USSR रशिया एट प्रेजेंट। ठीक है, इन दोनों में हमेशा कंपटीशन था इन ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है, हर जगह पे इनका कंपटीशन था। रसिया वाले अपने आप को प्रोमिनेंट समझते थे, यानी कि क्या बोलते हैं जिसको, सुपीरियर समझते थे, और अमेरिकन्स भी अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो उन लोगों में हमेशा कंपटीशन था। इस मामले में भी कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और प्रॉब्लम ये हुई कि कभी कभी ये होता था कि कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट कोई एक एलिमेंट है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलते ही उसके बारे में क्लेम कर देता था कि यस आई हैव डिस्कवर्ड दिस एलिमेंट। ठीक है, और फिर उसका नोमेनक्लेचर करना। अब उसका नाम देना भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर मान लीजिए आदमी है या कोई बच्चा है तो उसका नाम तो ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि एट द सेम टाइम कभी कभी ये होता था कि एक साइंटिस्ट ने उसका एक नाम दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने उसी एलिमेंट का दूसरा नाम दे दिया, और उसने भी क्लेम किया कि यस मैंने इसका डिस्कवरी किया है। तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन था, और ऐसा बहुत बार होता था, ऐसा बहुत बार होता था। तो इसका क्या सोल्यूशन था? इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि IUPAC ने, अब IUPAC क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो IUPAC ने क्या किया, एक अच्छा काम किया। उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक है या जिनके बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स थे वो जनरली 100 के बाद वाले ही थे, क्योंकि 94 तक तो हो गया था सब कुछ। 94 के एलिमेंट्स जो थे, इवन 94 के बाद वाले भी कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो गया था। ठीक है, तो IUPAC ने क्या किया कि इसके बाद में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम बना दिया, और वो जो सिस्टम है वो टेम्परेरी सिस्टम था। टेम्परेरी का मतलब कि जब भी किसी एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो उसको टेम्परेरी ये नाम दिया जाएगा। अब इसका बेसिस क्या था, ये जो टेम्परेरी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जो था, जो IUPAC ने सजेस्ट किया था, उसका बेसिस क्या था? उसके बेसिस के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ डिजिट्स को नाम दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 100 से बाद वाला है, तो 0 अगर आता है किसी एलिमेंट में, 0 के लिए हम जो यूज़ करेंगे, जो नेम यूज़ करेंगे, उसको हमने बोला नील, और इसके लिए हमने सिंबल यूज़ किया स्मॉल n। नील के लिए स्मॉल n यूज़ किया। 1 जो होता है, 1 के लिए हमने यूज़ किया अन, और इसके लिए स्मॉल u यूज़ किया सिंबल। ठीक है, इसके बाद 2 है, 2 के लिए हमने बाई यूज़ किया, और बाई के लिए हमने सिंबल यूज़ किया स्मॉल b। ऐसे ही t के लिए, 3 के लिए ट्राई और सिंबल t।
ठीक है। अब ध्यान रखना, जब हम वैसे देखते हैं तो हम बोलते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ट्राई और टेट्रा दोनों में टी आता है फर्स्ट लेटर, बट यहाँ पर जो फोर्थ था उसके लिए टेट्रा यूज नहीं किया गया बल्कि क्वाड यूज किया गया, क्वाड। और क्वाड जो है वो इसका सिंबल होता है क्यू। चलिए एक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मतलब कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। और आजकल की जो न्यूज़ है उनमें एक ग्रुप आता है क्वाड ग्रुप। नाउअडेज दिस क्वाड वर्ड इज़ वेरी मच इन न्यूज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका न्यूज़ में यूज होता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ये एक 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज़। ओके, क्वेश्चन ये है कि वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जो क्वाड का मेंबर्स हैं, जो क्वाड के मेंबर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आप गूगल भी कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो क्यू क्वाड के लिए हो गया। 5 के लिए तो हम पहले भी पेंटा यूज़ करते थे, अभी भी पेंटी यूज़ करेंगे। स्मॉल पी 6 के लिए हम पहले हेक्स यूज़ करते थे और यूज़ करेंगे स्मॉल एच, हेक्स। अब फिर से प्रॉब्लम आ गया क्योंकि हम 7 के लिए हेप्ट यूज़ करते थे पहले, तो इस बार हम हेप्ट नहीं बल्कि हम सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा चेंज है। तो देखिए हमने चेंज कहाँ किया, एक तो 4 नंबर पे, और सेप्ट के लिए हम यूज़ क्या करेंगे एस सेप्ट। ओ के लिए 8 के लिए हम यूज़ करते थे ऑक्ट, अभी भी ऑक्ट ही है तो स्मॉल ओ। नेक्स्ट 9 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 9 के लिए हम यूज़ करेंगे ई एन। अब हम 9 के लिए नॉन यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हम नॉन एन बोलते हैं तो नॉन एन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एन हम पहले ही दे चुके हैं, एन हम पहले ही असाइन कर चुके हैं, तो इसके लिए हमने यूज़ किया एन, ई एन एन, ठीक है। ये एक मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक टेबल है जिसकी हेल्प से हम ऐसा करते हैं। अब इस टेबल को याद रखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि उस एलिमेंट का नाम क्या होगा जिसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 115 है, 115 है। तो उस एलिमेंट का नाम देखिए कैसे करेंगे। जब एलिमेंट्स का नाम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा जाता है तो एलिमेंट के लास्ट में IUM जोड़ा जाता है। द वर्ड द सफिक्स IUM इज एडेड इन द लास्ट, ठीक है। और फर्स्ट लेटर तो हमें पता ही है हमेशा कैपिटल होता है, ये हमारा बेसिक रूल है। तो 1 के लिए हम देखिए यूज़ करते हैं U, तो फर्स्ट लेटर U हो गया, अन, फिर एक और 1 है तो एक और बार U यूज़ करेंगे लेकिन इस बार स्मॉल होगा। 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट और ये है P, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिंबल, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 115 है उसका सिंबल होगा UUP। इसका नाम क्या होगा, अन, U का मतलब अन, फिर एक और अन और फिर P का नाम क्या है, पेंट, और लास्ट में क्या लगाना है, IUM। ये इस साइंटिस्ट इस एलिमेंट का नाम हो गया, अन पेंटियम, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें इस नोमेनक्लेचर वाले सिस्टम की, तो प्रेजेंटली हमें जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर हम बात करें, जैसे ये ग्रुप नंबर 1 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 ग्रुप का जो लास्ट मेंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। 18 ग्रुप के लास्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर है 118, ठीक है। यहाँ तक हमने सभी एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर कर लिया है, ठीक है। IPSC के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, हमारा जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला जो सिस्टम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने उनका नोमेनक्लेचर कर लिया है, ठीक है। और रिसेंटली जो है 3 एलिमेंट्स का
3 एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर यूपीएससी ने किया था, तो वो आप लोगों को बताना है यूपीएससी का कि रिसेंटली कौन से एलिमेंट्स थे जिनके बारे में यूपीएससी ने अभी नाम दिया है। ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स है उनके बारे में आपको गूगल करना है और गूगल की हेल्प से आपको उसको बताना है। इसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली 3 एलिमेंट्स थे जिनका यूपीएससी ने नोमेनक्लेचर किया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है और इसके लिए आप गूगल गुरु जो है हमारा उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, गूगल गुरु की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि सभी लोग कौन कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता पाते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि 121 ये जो एलिमेंट होगा, 121 नंबर का जो एलिमेंट होगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। देखिए, इससे पहले हम जो लास्ट यूनिट का मतलब लास्ट चैप्टर, उसमें हमने क्वांटम नंबर्स की बात की थी। सबको पता है क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, ये आपको सभी को याद रखना है। N, L, M, S, these are four क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और इनमें से जो स्मॉल n है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये किसको बताता है? ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एनर्जी को बताता है। ठीक है, और इसको हम शेल भी बोलते हैं। n को हम क्या बोलते हैं? शेल भी बोलते हैं, या सेल की बात भी ये करता है। एनर्जी की तो बात करता ही करता है, साथ में शेल की बात भी करता है। ठीक है, फिर ये जो शेल्स होते हैं SHELLS, ये जो शेल्स होते हैं इनको फिर हमने फर्दर ऑर्बिटल्स में या सब सेल्स में डिवाइड किया था। तो ये जो सब सेल्स होते हैं इनको हमने फिर आगे किस में डिवाइड किया? सब सेल्स में। तो सब सेल्स के लिए नोटेशन S स्मॉल, P स्मॉल, D स्मॉल, F स्मॉल, G, H एंड सो ऑन। ठीक है, ये S अलग है, ये S अलग है। ठीक है, ध्यान रखना, जो ऊपर हमने लिखा है वो क्वांटम नंबर्स का नोटेशन है, कैपिटल S वाला जो है। ठीक है, ये है सब सेल्स, और जो सब सेल्स होते हैं उनको हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ऑर्बिटल भी बोल सकते हो आप चाहो तो ऑर्बिटल बोल सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के सेल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली अगर हम बोले तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons, the distribution of electrons in orbitals। ठीक है, that is called electronic configuration। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसी एलिमेंट की लोकेशन की बात करता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो क्वांटम नंबर होता है n वाला, ये उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छे से लर्न होना चाहिए, और साथ साथ में मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को याद करने का जो सिस्टम है वो भी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा पीरियोडिक टेबल का
फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में लिथियम, सोडियम, रुबिडियम के, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसकी हम बात करते हैं, तो वो है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट एलिमेंट है रेडियम। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ से आपको 10 एलिमेंट्स लेने हैं। कितना एलिमेंट्स? 10। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लाइन जो है उसको चेक कर लेना, अगर टेढ़ी हो जाती है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, ये जो पार्ट है इसकी हमें एक्स्ट्रा पार्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इसको भी मिला देते हैं हम। लाइन टेढ़ी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है आपको उसको याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद में तो नंबरिंग कर देते हैं यहीं पे हम। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या आता है, बेरिलियम के बाद में यहाँ पर आपका आता है बोरॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, बोरॉन। और मैग्नीशियम के जस्ट अपोजिट यहाँ पर आएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर ये एलिमेंट्स ऐसे ऐसे आएंगे। फिर आपके बाद में ये हो गया ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 14, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 15, ये हो गया ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 और ये है आपका लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। ठीक है, इसको भी ऐसा बना दीजिए। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल का जो मेन पार्ट है वो आपका ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से मेंबर्स हैं, अगर आप चाहो तो उसको सीक्वेंस में लिख सकते हो और आप चाहो तो पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज लिख सकते हो। मेरी आप लोगों से यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग इसको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज ही याद रखें, सीक्वेंस में याद रखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए, हमें इसको ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज याद रखना है। अब देखिए ग्रुप नंबर 13 जो है, ग्रुप नंबर 13 के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 13 के जो मेंबर्स हैं उनके हम नाम याद रखेंगे। फिर ग्रुप नंबर 14 की बात करें तो कार्बन, फिर ये 15 नंबर नाइट्रोजन, फिर ये ग्रुप नंबर ऑक्सीजन, फिर ग्रुप नंबर फ्लोरीन और फिर सबसे लास्ट में फ्लोरीन के बाद में नियोन। और नियोन के ऊपर एक एलिमेंट है, नियोन के ऊपर एक एलिमेंट है और उसका नाम है हीलियम, उसका नाम है हीलियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 18। ठीक है, कार्बन वाले एलिमेंट्स की बात करें। अब देखिए यहाँ पर ये जो फैमिली, ये जो एलिमेंट्स हैं जनरली, अभी जब मैंने शुरू में बात की थी कि कौन से ग्रुप के मेंबर्स को फैमिली के नाम से भी बोला जाता है, तो उसके अंदर आपका जो ये है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, इन ग्रुप के मेंबर्स को इनके फर्स्ट ग्रुप के नाम के साथ फैमिली जोड़कर बोला जाता है। कैसे? इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन के मेंबर्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टिन, और फिर उसके बाद में लेड। ध्यान रखना, लेड जो होता है उसको अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो उसको हिंदी इंग्लिश में तो बोलते हैं लैड, यानी कि पीबी, ठीक है, लेकिन लीड बोलते हैं इंग्लिश में तो उसको। चलिए नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। नाइट्रोजन की बात में फॉस्फोरस, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में। और ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है उसके अंदर देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद में टेल्यूरियम, और उसके बाद में पोलोनियम, ठीक है। फिर कल फिर यहाँ से वापस देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये मैंने आप लोगों को इस पीरियोडिक टेबल का एक थोड़ा सा बेसिक बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है इसके नीचे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके दो पैनल्स बनाए हुए हैं, और उन पैनल्स के अंदर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग से रखा हुआ है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग से रखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब कैसे याद करेंगे इसको, कैसे याद करेंगे आपको इसको, तो याद तो करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको, ये तो आपको सबको याद है कि फर्स्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन है। जो नंबर 1 होता है उसको याद नहीं किया जाता है, वो तो सबको याद रहता है। नंबर 1 इज़ ऑलवेज नंबर 1, ठीक है, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि दैट इज़ नंबर 1। फिर आता है आपका ये सेकेंड, ये ग्रुप नंबर 1 है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है। इसके लिए हमने बोला, इस एलिमेंट को हमने नाम दिया लीना, इसको हमने बोला ने, इसको बोला हमने कहा के, रूबी, लीना ने कहा रूबी, सीजियम के लिए हमने यूज़ किया सजी, और फ्रेंशियम के लिए हमने बात किया फिरे। तो फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए क्या ट्रिक बन गया, लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, लीना ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है, याद रखने के लिए। दूसरा वाला ग्रुप, उसको कैसे याद रखेंगे, बेरिलियम। मैं पहले एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, फिर उसको कैसे याद रखने का ट्रिक है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये ए है, ठीक है, क्यों नहीं है। तो ट्रिक क्या है हमारा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी या बाप रोए, ठीक है। तो ये ट्रिक होगी इसके लिए। फिर आता है हमारा ग्रुप ये। अच्छा, ये जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इनको हम एस ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं, इनको हम एस ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं अभी हम बताते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम इसको इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स को या कौन कौन से ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक में इंक्लूड किया जाता है। क्यों करते हैं बताएंगे अभी। इसके लिए देखिए याद करने के लिए कैसा तरीका है, हाउ टू मेमोराइज इट, हाउ टू गेट इट इन योर परमानेंट मेमोरी, ठीक है। ये है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी, ठीक है। ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। का कार्बन का का, CSIC सिलिकॉन का, काशी गए शंकर प्रभु, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके लिए मार्केट में बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं।
कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। पहले मैं एलिमेंट्स के नाम बता देता हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। आप अपनी नोटबुक के अंदर एक रफ नोटबुक में या कहीं पे भी इनको एक अलग से भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। इसके लिए एक और ट्रिक है, ना प्यारे आएगा शरबत भी। ना प्यारे आएगा शरबत भी। ठीक है। इसके लिए देखिए क्या ट्रिक है। एलिमेंट्स के नाम की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। एक क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसका आंसर इस ग्रुप नंबर 16 में है। ठीक है। तो ग्रुप नंबर के एलिमेंट्स के नाम बता दिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है। ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे। ओल्ड स्टाइल से टी पो या और सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट। और सलमा सिलेगी तेरा पॉकेट। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर जो 17 है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन या एस्टेटाइन, जो भी आप बोलना चाहें। कैसे बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। याद रखने के लिए इसके लिए भी बहुत सारे ट्रिक्स है मार्केट में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हे ने आर्गर कर को 0 रन पर। ये ट्रिक मैंने कब बनाई थी, जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गई थी टेस्ट मैच। तो वहाँ पे जो इंडिया का एक खिलाड़ी था, फास्ट बॉलर अजीत आगरकर, तो वो लगातार आउट हुआ था 0 पे 5 बार 6 बार कंटिन्यूसली। ठीक है। तो उस समय ये ट्रिक बनाई थी। हे ने आगरकर को 0 रन पर आउट किया। ठीक है। ऐसे करके ये ट्रिक बनाई हुई है। तो ये हमारे मेन एलिमेंट्स जो है उनकी ट्रिक है। अब एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। डी ब्लॉक का मतलब क्या है, डी ब्लॉक का मतलब है आपके ये एलिमेंट्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है। स्किन टाई वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक। याद रखने के लिए आप अपनी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या है कि ये वाली जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। स्कैंडियम वाली जो सीरीज है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ये इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज। बाद में बताएंगे कि क्यों बोलते हैं। और इसके नीचे वाली जो सीरीज है, ये वाला जो एलिमेंट होगा आपका स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम के जस्ट नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं इट्रियम। और ये है ये है 4D सीरीज। ठीक है। और इसके बाद में आता है आपका लेंथेनम, और इसको हम बोलते हैं 5D सीरीज। नेक्स्ट है एक्टिनियम, और इसको हम बोलते हैं 6D सीरीज। ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको सीरीज की फॉर्म में याद रखना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आपको सीरीज की फॉर्म में याद रखना है। 3D सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं, 4D सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं, 5D सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं, 6D सीरीज में ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये पूरा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए, ये आता है इसके बाद में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये जो नीचे 2 अलग से सेपरेट रखे हुए हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। करेक्ट। क्यों बोलते हैं बताते हैं अभी। देखिए यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हैं। ये जो लेंथेनम जो होता है, लेंथेनम 57 जो होता है, लेंथेनम जो 57 होता है, इसके बाद में और एक्टिनियम 89 जो होता है, इसके जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स को यहाँ रखा हुआ है और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को यहाँ रखा हुआ है। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स कितने से कितने तक, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये 71 है वहाँ पे, तो 72 नंबर का एलिमेंट कहाँ होगा, कौन बता सकता है? देखते हैं। 72 नंबर का जो एलिमेंट है वो आपका यहाँ पर होगा लेंथेनम के बाद, यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हैफनियम, ठीक है। और एक्टिनियम की बात करें तो एक्टिनियम तो यहाँ पर है, तो 90 नंबर का एलिमेंट्स यहाँ होगा और ये जाएगा आपका 90 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 103 तक, 103 तक, ठीक है, आप देख सकते हैं। और एक्टिनियम के जस्ट बाद का जो एलिमेंट होगा, एक्टिनियम के जस्ट बाद का जो एलिमेंट होगा वो आपका यहाँ पर आएगा 104 में, ठीक है। अब इनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल को। ये आपको पूरी टेबल ये भी याद रखनी है, ये सीरीज़ भी याद रखनी है, ये सीरीज़ भी याद रखनी है। ध्यान रखना आपके सिलेबस में ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल जो है आपके गिवन है, उस पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ग्रुप है, सॉरी ये वाला जो पीरियड है ये अभी इनकम्प्लीट बताया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद का मतलब क्या, आपके जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आएंगे उसमें तो ये कंप्लीट माना जाएगा, लेकिन आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ग्रुप नंबर पीरियड नंबर जो 7 है, पीरियड नंबर 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें इनकम्प्लीट कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, ठीक है। अब हमने 4 ब्लॉक बना दिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, आप चाहो तो पहले एस के बाद में पी बोल दो, एस पी फिर डी और लास्ट में नीचे एफ ब्लॉक, ठीक है। जो एफ ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज है और उसमें से जो 58 से शुरू होता है, सीरीज जो स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको लेंथेनॉइड, क्योंकि इस ग्रुप के जो, इस सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, सिंस ये लेंथेनम के बाद में स्टार्ट होते हैं इसलिए इनको लेंथेनम के जैसा होने के कारण, ऑइड वर्ड जो होता है, ऑइड, लेंथेनम के जैसा होने के कारण इनको लेंथेनॉइड बोला गया। ऑइड वर्ड का मतलब होता है लाइक, लेंथेनम लाइक, ठीक है, लेंथेनम के जैसे, तो इसलिए इनको नाम दिया गया लेंथेनॉइड। और लेंथेनम के नीचे वाला जो है, लेंथेनॉइड के नीचे वाला जो है उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड, ठीक है। एक्टिनॉइड्स में एक्टिनियम के कारण से, एक्टिनियम से इनकी सिमिलरिटी है इसलिए इनको एक्टिनॉइड, अगेन ऑइड का मतलब जैसे, तो इसलिए 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनॉइड बोला गया और 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स जो है उनको एक्टिनॉइड बोला गया। कभी कभी आप कुछ जगहों पे देखेंगे कि लेंथेनम और एक्टिनियम को भी यहीं पर रखा हुआ है, तो लेंथेनम और एक्टिनियम को भी यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है इसमें टोटल 15 हो जाएंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना लेंथेनम टोटल 14 है, लेंथेनॉइड टोटल 14 है, एक्टिनॉइड टोटल 14 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, तो अच्छे से इसको तैयार कीजिए। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर क्लास 11th का जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार है तो आपकी नैया को पार कर देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में बात करेंगे हम, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।